बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रॉब्लम 12.1 है ये। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉइंट्स हैं अनइक्वल पॉइंट और वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद फोर्स 0.2 न्यूटन जब वो 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट ऑन द अदर व्हेन दे आर। अब यहाँ दो कंडीशन दी हुई हैं कि वो एक दूसरे पर कितना फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो 1 सेंटीमीटर दूर हैं और बी में 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सवाल में फोर्स आपको दी हुई है। फोर्स है 0.2 न्यूटन और डिस्टेंस between the charges is equal to, डिस्टेंस को हम स्मॉल r से शो कर रहे हैं और हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1 मीटर। SI यूनिट डिस्टेंस का मीटर है तो इसको हमें मीटर में चेंज करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पार्ट ए में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 से डिनोट करेंगे और R1 आपको कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 0.01 मीटर, ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स इज इक्वल टू F1 फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट बी है जिसमें आपको डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज इक्वल टू R2 और ये है 5 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। अब आपको यहाँ पर मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स F2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें यहाँ क्या मालूम करना है, टू फाइंड के Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला F इज़ इक्वल टू के Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये क्या है, कूलम्स लॉ है। F क्या है, फोर्स है, यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q चार्ज 1 चार्ज 2 और उसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें चार्ज नहीं पता, Q1 Q2 नहीं मालूम है, तो हमें क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है K मल्टीप्लाई बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हम मालूम करेंगे। अब यहाँ हमें ये मालूम करने के लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो यही दिया है, फोर्स 0.2 न्यूटन है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। अगर हम 10 सेंटीमीटर पे मालूम कर लें इसको तो आगे हम इसकी मदद से फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तब भी मालूम कर सकते हैं और 5 सेंटीमीटर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फोर्स है, ठीक है। फोर्स हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन और K मल्टीप्लाई बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाय है, जब डिस्टेंस
अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर जब है, ठीक है, तो उसे हमने मीटर में तब्दील किया तो 0.1 मीटर है। इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हमें मालूम ये करना है, तो इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा। 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। अब यहाँ Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 इसको इधर लिख लें लेफ़्ट साइड पर, और 0.2 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पार्ट ए हम करेंगे, टू फाइंड फोर्स 1। सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम F1 के लिए करें, F1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इसको मालूम कर लिया है, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और R1 हमारे पास कितना है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास R1 है 1 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.01 मीटर के। F1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय R1 आपके पास है 0.01, इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर 2 × 10⁻³ इसको डिवाइड कर दें स्क्वायर ऑफ 0.01 से, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास आ गया फोर्स 1 व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज़ 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है सेकेंड पार्ट बी, टू फाइंड F2। F2 के लिए सेम फार्मूला, K मल्टीप्लाई बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाय, अब हम R2 लेंगे, R2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। F2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पार्ट बी में आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.05 मीटर के। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको 2 × 10⁻³ को डिवाइड कर दें स्क्वायर ऑफ 0.05 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन। तो ये दोनों हमने कर लिए आंसर। प्रॉब्लम 12.2 है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 × 10⁻⁻⁴ and -1 × 10⁻⁻⁴ coulomb are placed at a distance of 40 cm from each other. A charge 6 × 10⁻⁵ coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and direction of the force on it? अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं जिनके चार्जेस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखें फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बनाया हुआ भी है कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है Q1 वो भी आपको के पास मौजूद है, Q2 पर भी चार्ज मौजूद है। अब यहाँ पर एक तीसरा चार्ज जो है वो इनके दरमियान में रख दिया है। मिडवे का मतलब क्या है कि बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है Q1 और Q3 का और Q3 और Q2 का, ठीक। तो अब आपको मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। तो अब जो है वो क्या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अब आप देखें 2 तरह की फोर्स होगी ना यहाँ पर, एक है Q1 एग्जर्ट कर रही है Q3 पर और दूसरी फोर्स Q2 एग्जर्ट कर रही है Q3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने F13 और F23 मालूम करना है, सही। ये आपको Q1 दिया हुआ है, Q1 का चार्ज, ये Q2 का चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, तो ये आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R है ये। और Q3 जो थर्ड चार्ज है उसका भी आपको दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻⁵ कूलम।
ठीक है। तो अब आपने फोर्स मालूम करनी है F13 और F23। Q1 चार्ज इज़ इक्वल टू +1 × 10⁻⁻⁴ कूलम है। Q2 चार्ज यहाँ पर आपको दिया हुआ है -1 × 10⁻⁻4 कूलम। इसके अलावा R, अब ये डिस्टेंस कौन सा है, 1 और 2 चार्ज के दरमियान, ठीक है, 1 और 2 चार्ज के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसको हम 1 2 से शो करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 to 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 0.4 मीटर। इसके बाद एक थर्ड चार्ज है Q3, इसका चार्ज क्या है +6 × 10⁻⁻5 कूलम। और अब डिस्टेंस मैंने आपको जैसे समझाया दरमियान में रखा हुआ है, ठीक है, इन दो चार्जेस के दरमियान में रखा है, तो 0.4 का हाफ ले लेंगे, ठीक है। 0.4 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। चलें इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं कि R13 एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, और दरमियान में एक Q3 चार्ज रख दिया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस 2 हो गए ना, एक R13 और एक R23। इसी तरह से फोर्स भी 2 हो गई, एक फोर्स 13 और फोर्स 23। तो R13 हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का हाफ क्या होगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दें तो 0.2 मीटर आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि 0.4 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.2 आ जाएगा। और इसी तरह R23 ये कितना, ये भी 0.2 मीटर होगा। और आपने मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करना है, F3 फाइंड आउट करना है। और ये कौन सी फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q3, ठीक है। अब Q3 पे टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, F13 + F23 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास F3 आएगा। F3 जो है वो बराबर होगा F13 के प्लस F23। तो पहले हमें F13 फोर्स मालूम करनी है। टू फाइंड F13 इज़ इक्वल टू K चार्ज Q1 चार्ज Q3, ठीक है। 1 और 3 के दरमियान हम ले रहे हैं तो Q1 और Q3 लेंगे डिवाइडेड बाय R13। अब यहाँ हम देखते हैं कि Q1 कितना है, +1 × 10⁻⁻4 कूलम है, और Q3 जो है वो 6 × 10⁻⁻5 कूलम है। और इसी तरह R13 0.2 मीटर है। F13 इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट है, K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ये Q1 है, और Q3 6 × 10⁻5 डिवाइडेड बाय R13 0.2 मीटर। इसका स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ मैंने स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ, यहाँ स्क्वायर है इसका। इन सबको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 0.2 के स्क्वायर से, तो आंसर आएगा आपके पास, फोर्स आपके पास आ रही है 1350 न्यूटन। इसी तरह से हमें मालूम करना है, नाउ टू फाइंड F23 फोर्स। फॉर F23 के Q2 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइडेड बाय R23 होल स्क्वायर। F23 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q2 आपको दिया हुआ है -1 × 10⁻⁻4 कूलम, और ये आपको Q2 दिया हुआ है, Q3 है आपके पास 6 × 10⁻⁻5
डिवाइडेड बाय R23 जो है वो 0.2 मीटर है, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर ले लेंगे। F फोर्स 23 हमारे पास आ रहा है 1350 न्यूटन। अब आपने टोटल फोर्स मालूम करनी है, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3, F3 फोर्स कितनी हो जाएगी, F13 प्लस F23, और ये बराबर है 1350 प्लस 1350 विच इज़ इक्वल टू F3 फोर्स will be equal to 2700 न्यूटन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। यहाँ पर Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है और Q3 पर भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स Q2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है टूवर्ड्स, डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है, यानी कि Q2 की तरफ है।